जी प्रणाम। कहना है कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोग देखे थे कि रॉलेट एक्ट के बारे में देख लिए थे सही से कि 1919 में आया, अप्रैल 1919 में आया और इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून भी कहा गया। इसमें हम लोग सब कुछ देख चुके थे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया गया, किस तरह सत्याग्रह शुरू हुआ। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जैसा कि हम जानते हैं कि जब रॉलेट एक्ट आया तो अलग अलग स्थान पर उसके बड़े स्तर पर विरोध होने लगा। इसी विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से आपके पंजाब जो क्षेत्र है, उस पंजाब क्षेत्र में सभा चल रहा था, तो अंग्रेज और जनता के बीच कुछ झड़प हुआ। इस झड़प में क्या हुआ कि दो जो सत्याग्रही थे उनकी मृत्यु हुई। इस मृत्यु से लोग जो वहाँ शांतिपूर्ण सभा करते थे को अग्रेसिव हुए और 5 अंग्रेज को मार दिए। अब मार दिए, इसमें गिरफ्तारी के दौरान हुआ कि डॉक्टर वहाँ के जो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन दोनों को छुड़ाने के लिए और क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए सभा बुलाया गया। उस सभा का मुख्य केंद्र जो था जलियांवाला बाग में, उस समय सोचा गया कि मार्शल लॉ पंजाब क्षेत्र में लागू था। तो आपको कहने का मतलब है कि जलियांवाला बाग में सोचा गया कि इस मेला का फायदा उठाते हुए, काल बैसाखी के समय था, उसमें जलियांवाला बाग में मेला का फायदा उठाते हुए हम लोग सम्मेलन कर लेंगे। अब इसी दौरान अंग्रेज को पता लगाने के पीछे भी हमारे एक भारतीय व्यक्ति थे जिसका नाम था हंसराज गए और जनरल डायर से बोल दिए कि क्या कर रहे हैं, भारतीय षड्यंत्र बना रहे हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाने को और अपना क्रांतिकारी गतिविधि आगे बढ़ाने को। अब जनरल डायर गए, गोली चला दी। इसमें जनरल डायर से आप 2 बात याद रखिएगा। उस समय पंजाब क्षेत्र के जो उपराज्यपाल थे उनका नाम था जनरल ओ डायर, और जिन्होंने गोली चलाने का काम किया, आदेश दिया, उनका नाम था जनरल आर डायर। तो ओ डायर ने आदेश दिया किनको? आर डायर को, कि क्या कीजिए, आप गोली आगे बढ़ाइए, इसको चलाने का काम कीजिए। गोली चलाने का काम किया गया। जलियांवाला बाग बोला जाता है कि उसकी कुछ संरचना इस प्रकार थी कि उसमें पूरे बाग में एक ही गेट था, और एक ही गेट होने के साथ साथ उसमें एक कुआं था। जनरल आर डायर पहुंचा बिना कोई सूचना दिए कि आप लोग अलर्ट हो रही है, ऐसा कुछ दिए कीजिए, कुछ सूचना नहीं दिया गया। पूरे राउंड की तरफ से लगे लोग और गोली फायर शुरू हो गया। हुआ कुछ इसमें कि लोग हजारों की संख्या में मरे, पर जो हमारे जब समय के साथ इसमें हुआ, जगह जगह विरोध होने लगा अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम नहीं, इसका जांच कराएंगे कि हाँ सही में बात हुआ है तो कितने लोग मरे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए उस समय एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम हम लोग जानते हैं, जिसको हंटर कमेटी के भी नाम से जानते हैं। उसके अध्यक्षता किए डब्ल्यू हंटर आयोग भी कहते हैं। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में उस कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में टोटल 8 सदस्य बनाए गए। और 8 सदस्य में से 3 सदस्य हमारे भारतीय भी थे और 5 अंग्रेज थे, ताकि उन लोग को भी लगे कि नहीं, इसमें भारतीय भी समिति है। तो भारतीय जो हमारे थे 3, उनका नाम कभी कभी पूछा जाता है। सब ज़्यादा सुल्तान हो गए, चिमनालाल शीतलवाड़ा हो गए, और एक व्यक्ति और है जिनका नाम हम भूल रहे हैं। 3 व्यक्ति थे, इन तीनों को शामिल किया गया। पर रिपोर्ट आया, मरे थे लोग हजारों की संख्या में, पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि नहीं, 379 ही व्यक्ति मरे हैं। इससे लोग कहे कि नहीं, जो अंग्रेजी सरकार, जो डब्ल्यू हंटर अपना रिपोर्ट बता रही है, ये रिपोर्ट गलत है। उस समय के सबसे बड़े पार्टी थे कांग्रेस भी उनकी रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए और बोले कि नहीं, हम अपना एक कमेटी बनाएंगे, हम अपना एक आयोग बनाएंगे जो जांच करके बताएंगे कि जलियांवाला बाग में कितने भारतीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो कांग्रेस कमेटी ने किनकी अध्यक्षता में? तो कांग्रेस कमेटी ने आपके जो मदन मोहन मालवीय थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया
और उस कमेटी के में और 2 सदस्य कौन कौन, महात्मा गांधी और अन्य में हो गए मोतीलाल नेहरू, 3 आदमी के सदस्य बने। इन रिपोर्टों ने अपना प्रस्तुत किया कि ना सही बात है कि इसमें हजारों की संख्या में लोग मृत्यु हुए हैं, यही घटना घटित हुई है, बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही मतलब कहने का ये सब कुछ घटना घटित हुआ है, इसमें सब कुछ घटना घटित हुआ। इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत हुए लोग। इस घटना को आगे बढ़ाने के दौरान इस घटना से बहुत लोग आहत हुए। आहत होने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि लोग धीरे धीरे अपना जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो मुख्य जो उपाधि था उसको त्यागना शुरू कर दिए। जैसे महात्मा गांधी ने सर जो उनको उपाधि मिला था केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए। ये सब जो बड़े बड़े थे कि नहीं, जब हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, जब हमारे देश के लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम आपका उपाधि लेकर क्या करेंगे। अब यहीं आपका जलियांवाला बाग खत्म होता है। इसका मुख्य एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग का मुख्य केंद्र कहाँ, पंजाब। इसमें मुख्य जो नेता जो गिरफ्तार हुए थे कौन कौन, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक। जलियांवाला बाग के समय जो हमारे भारत के वायसराय थे कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग के बात करें हम कि किसकी संपत्ति है, तो जली नामक व्यक्ति की संपत्ति है। जलियांवाला बाग में हम पूछे कि कितने कुआं है, तो एक कुआं है। और हम बात करें उस समय कि इस जलियांवाला बाग में जो गोली चलवाने का काम किया था कौन किया था, तो जनरल आर डायर किया था। आदेश जो मैंने उस समय के उप राज्यपाल पंजाब के कौन थे, तो जनरल ओ डायर थे। ओ डायर किसको आदेश दिए थे, तो आर डायर को आदेश दिए थे। उसके बाद हम बात करें तो जनरल जलियांवाला बाग में हत्याकांड में जो भारत के जो व्यक्ति थे किसके सहयोग किए थे, तो हंसराज नामक व्यक्ति था जो अंग्रेजों के सहयोग किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद हम बात करें कि जलियांवाला बाग में लगभग अंग्रेजी जो डब्ल्यू हंटर आयोग था उसके अनुसार कितने व्यक्ति मरे थे, तो 379 व्यक्ति मरे थे। पर इसमें वास्तव में मरे कितने लोग थे, तो हजारों से ऊपर लोग मरे थे। और हम बात करें कि कांग्रेस कार्य कमेटी जो है उसने जो किसके अध्यक्षता में अपने कमेटी का गठन किया, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व के अलावा इसमें कौन कौन शामिल थे, तो महात्मा गांधी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, दोनों शामिल थे। और हम इसमें बात करें डब्ल्यू हंटर के आयोग की बात करें इसमें, तो जलियांवाला बाग में, और हम इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं जो अपनी उपाधि लौटा दिए हैं, तो महात्मा गांधी ने कच्ची की उपाधि, केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया, जमुनालाल बजाज ने रायन की उपाधि लौटा दिए। एक शंकर नायर थे जो उस समय कार्यकारी परिषद में अध्यक्ष के काम करते थे, वो भी अपना कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिए। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखे इसमें। और इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि जो इसमें जो डायर था वो अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझने लगा। उसको माने भारत का शेर की उपाधि दिया गया। जब अंग्रेजी सरकार में केस हुआ विदेशी वहाँ कोर्ट में, तो इसको शेर की उपाधि दिया गया। पर उसी समय एक व्यक्ति हमारे भारत के पंजाबी क्षेत्र के थे जिनको हम उधम सिंह के नाम से जानते हैं। उधम सिंह अपने जीवन का 40 साल लगा दिए। उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था कि बाबू आर डायर चाहे ओ डायर को हम जब तक जो गोली नहीं मारे, जब तक उसकी हत्या नहीं करे, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। वो अपने जीवन का 40 साल लगाए और लास्टली लंदन पहुंचे और वहाँ का किए, आर डायर की हत्या किए। चलिए यहीं तक जलियांवाला बाग हत्याकांड रखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट हम आगे जो भी इसका पार्ट रहेगा।